वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको सेट से रिलेटेड कुछ और डिफरेंट रूल्स के बारे में बताने जा रहा हूं और उनसे रिलेटेड कुछ एग्जांपल हैं जो उसके माध्यम से हम समझेंगे कि सम समुच्चय क्या होता है, अधि समुच्चय क्या होता है, उप समुच्चय क्या होता है। तो सम समुच्चय को हम इक्वल सेट्स कहते हैं इंग्लिश में। तो यहाँ पे इक्वल सेट्स होता क्या है? इक्वल सेट ऐसे समुच्चय, इसके तीन कंडीशन दिए हुए हैं इक्वल सेट्स के। ऐसे समुच्चय जिनके अवयव समान होते हैं सम समुच्चय कहलाते हैं, यानी कि जिनके अवयवों की संख्या समान होती है उन्हें हम सम समुच्चय कहते हैं। समान समुच्चय के अवयवों के क्रम कुछ भी हो सकते हैं। समान समुच्चय के अवयवों के क्रम कुछ भी हो सकते हैं। दो समुच्चय दिए हुए ए और बी सम होते हैं। दो समुच्चय ए और बी सम है यदि ए का प्रत्येक अवयव बी का हो और तथा बी का प्रत्येक अवयव ए का हो तो ऐसे समुच्चय को हम सम समुच्चय कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर ए के सेट में 1, 2 है, बी के सेट में 2, 1 है, तो क्रम चाहे कुछ भी हो, क्रम चाहे डिसऑर्डर पोजीशन में हो, तो यानी कि आगे पीछे भी हो, यानी कि इसमें अवयवों की जो संख्या है वो 1, 2 है इनके, और इसमें बी में भी 2, 1 है, यानी कि दोनों सेम टू सेम है, इक्वल सेट्स कहलाएंगे ए इज इक्वल टू बी के। ए वाले में सदस्यों की संख्या 2 है और बी वाले में भी सदस्यों की संख्या 2 है, इसलिए ये बराबर है। और साथ में ये भी होना चाहिए, अगर ये नंबर दिया है तो वही नंबर होना चाहिए। ये नहीं कि जैसे कि ए कामा बी है तो और इसमें 1, 2 है, इस वाले सेट में सदस्यों की संख्या 2 है, इस वाले भी सदस्यों की संख्या 2 है, लेकिन ये इक्वल सेट में नहीं आएगा क्योंकि ये अल्फ़ाबेट में दिया है, ये नंबर में दिया हुआ है। जब ये नंबर में दिया वो नंबर, जब नंबर नंबर होता है, सेम नंबर है, तो वही वो इक्वल सेट्स होगा। ये अल्फ़ाबेट में है, ये अल्फ़ाबेट में नहीं है, लेकिन अवयवों की संख्या इसमें सेम है, तब इस कंडीशन में ये इक्वल सेट्स नहीं होगा। इक्वल सेट तभी कहलाएगा जब 1, 2 है तो इधर भी 2, 1 हो या 1, 2 हो, तब ये इक्वल सेट्स होगा, लेकिन ये इक्वल सेट्स नहीं है, नॉट इक्वल होगा। ऐसे सेट को नॉट इक्वल कहते हैं और इस सेट को हम इक्वल सेट कहेंगे। दोनों में नंबरों की संख्या सेम होनी चाहिए, यानी कि इनके अवयवों की संख्या सेम होनी चाहिए, और जो नंबर है वह जो नंबर ए वाले सेट में है वही नंबर बी वाले सेट में होना चाहिए, लेकिन इनका क्रम आगे पीछे हो सकता है, तो वो इक्वल सेट की श्रेणी में आएगा। तो ये इक्वल सेट है। इसी तरीके से एग्जाम्पल 1, 2, 3, ये वाला जो सेट है इस वाले सेट के इक्वल है, और ये वाला सेट इस सेट के इक्वल है, ये वाला इस सेट के इक्वल है, ये वाला इस सेट के इक्वल है। कहने का मतलब ये सारे सेट जो हैं एक दूसरे के सेम है, तो ऐसे सेट को हम इक्वल सेट कहते हैं। यानी कि इसमें भी 1, 2, 3 है, इसमें भी 1, 2, 3 का क्रम 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 है, लेकिन आगे पीछे है। यानी कि इसमें 1, 2, 3 का क्रम है, इसे इसमें डिसऑर्डर क्रम में, इसमें भी डिसऑर्डर क्रम में नंबर है, इस वाले सेट में भी डिसऑर्डर क्रम में, इस वाले में भी डिसऑर्डर क्रम में। यानी कि सेट हो सकता है लेकिन और डिसऑर्डर क्रम में चल सकता है, लेकिन इनके अवयवों की संख्या सेम होनी चाहिए और नंबर भी सेम होने चाहिए। तो इस तरीके से ये इक्वल सेट में आएगा। इसी तरीके से थर्ड एग्जांपल में ए आर टी और RAT सेम टू सेम अल्फ़ाबेट है। जब सेम टू सेम अल्फ़ाबेट है तो और इनके अवयवों की संख्या भी सेम होनी चाहिए, तो ऐसे सेट को हम इक्वल सेट कहते हैं। तो डेफिनेशन यही कह रहा है, ऐसे समुच्चय जिनके अवयव समान होते हैं सम समुच्चय कहलाते हैं। सम समुच्चय के अवयवों के क्रम कुछ भी हो सकते हैं। दो समुच्चय ए और बी सम होते हैं यदि ए का प्रत्येक अवयव बी में हो और बी का प्रत्येक अवयव ए में हो, तो ऐसे सेट को हम इक्वल सेट्स कहते हैं। अब बात आती अधि समुच्चय। अधि समुच्चय को सुपर सेट कहते हैं और उप समुच्चय को हम सबसेट कहते हैं। अब सबसेट और सुपर सेट क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे ABCDEF 5 सेट हैं। ए वाले सेट में A, B, C, D, E है, बी वाले सेट में ए है, सी वाले सेट में A, E है, डी वाले में C, D, E है, ई वाले में BCDE है, एफ वाले में BCDE है। तो हम यहाँ पे
हमें इन सेट को देखकर बताना है कि कौन किसका सुपरसेट है, कौन सबसेट है। सबसेट कहाँ होगा, सबसेट किस कंडीशन में होगा, सुपरसेट किस कंडीशन में होगा। सुपरसेट को हम अधिसमुच्चय कहते हैं और सबसेट को उपसमुच्चय कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये वाला बी वाला जो है, बी वाले सेट में ए है, ए वाले सेट में भी ए आ रहा है, तो यानी कि हम इसे कह सकते हैं जो बी 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 जो है ए का सबसेट है, यानी कि बी वाला जो सेट है वो ए का हिस्सा है। अगर वो ए का हिस्सा है तो उसे कहेंगे बी सबसेट ए, तो हम इसे कहेंगे बी जो है ए का सबसेट है। लेकिन अगर इसी को हम उल्टा कर दें, बी जो है ए का सबसेट है, तो इस कंडीशन में हम बोल सकते हैं ए जो है बी का आधी समुच्चय है, यानी कि सुपरसेट है। इसी को हम इसको सबसेट को हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं और सुपरसेट को इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। सबसेट को इस सिंबल से, सुपरसेट को इस सिंबल से। अगर वो सेट बी जो है ए का सबसेट है, बी जो है ए का सबसेट है, तो ए जो होगा बी का सुपरसेट होगा, ए जो होगा बी का सुपरसेट कहलाएगा ऐसी कंडीशन में। अब बात आती है यहाँ पे सी में ए कामा ई है, तो ए कामा ई किस में आ रहा है, ए कामा ई जो है ए वाले हिस्से में, ए वाले सेट में आ रहा है, तो सी जो है ए का सबसेट हुआ, सी जो हुआ ए का सबसेट हुआ। अब इसी तरीके से डी जो है डी सी डी ई, डी जो है वो डी वाला जो सेट है वो डी वाला भी जो सेट है वो ए का सबसेट है, डी जो है ए का सबसेट है। इसी तरीके से बी सी डी, ये ई वाला जो सेट है वो भी ए का सबसेट हुआ, एफ वाला जो सेट है वो भी ए का सबसेट हुआ। अब बात आती है उप अधिसमुच्चय क्या होता है, यानी कि सुपरसेट। अब जो सी जो है ए कामा ई, सी जो है ये जो सी जो है बी का सुपरसेट होगा, क्योंकि बी जो है बी वाले सेट में, बी का जो सेट, बी के सेट में ए जो है वो सी वाले सेट में है, इसलिए सी जो होगा बी का सुपरसेट होगा। तो इसको हम घुमा के उल्टा हम सुपरसेट से रिप्रेजेंट कर दिए। अब इसी तरीके से ए जो होगा, ये जो ए जो होगा ये वाला सी डी ई, ए जो होगा वो ई का ए जो होगा वो ई का सुपरसेट होगा, डी का सुपरसेट होगा, सी का सुपरसेट होगा, बी का सुपरसेट होगा और एफ का सुपरसेट होगा। ए जो है ई का सुपरसेट होगा, ए जो है ई का सुपरसेट, एफ का सुपरसेट, डी का सुपरसेट। अब बात आती एफ जो है, एफ जो है ई का सुपरसेट हुआ, क्योंकि ये इस वाले सेट में सबसे ज़्यादा अल्फ़ाबेट है और ये वाले ई के जो सेट है वो एफ वाले सेट में आ रहा है, यानी ई का जो सबसेट है, ई जो है एफ का सबसेट है, तो इसी को उल्टा कर दो, एफ जो हुआ वो ई का सुपरसेट हुआ। इस तरीके से हम किसी भी सेट का हम सबसेट सुपरसेट पता लगा सकते हैं, अगर आपको रूल्स पता है तो। सबसेट किस कंडीशन में होगा, सुपरसेट किस कंडीशन में होगा। इक्वल सेट्स कब होता है, इक्वल सेट्स जब नंबर्स दोनों के सेम हो, यानी कि जो सेट ए में है वही सेट बी में होना चाहिए। क्रम आगे पीछे हो सकता है तो वो इक्वल सेट्स होगा, लेकिन अगर पहले वाले सेट में कुछ और अवयव दिए, पहले वाले सेट में मतलब ग्रुप जो है दूसरा है और दूसरे वाले सेट में दूसरे का ग्रुप है, तो दोनों का ग्रुप अलग अलग है, तो वो सबसेट, तो वो इक्वल सेट्स नहीं होगा, भले चाहे उनके अवयवों की संख्या सेम हो, तो वो इक्वल सेट्स में नहीं आएगा। इक्वल सेट्स में तभी आएगा जब उनका, अगर वो नंबर में है, सेम नंबर वही बी में भी होना चाहिए, सेम नंबर वही ए में होना चाहिए, और उनके अवयवों की संख्या यानी कि मेंबर्स की संख्या भी सेम होनी चाहिए, तो ऐसे कंडीशन में इक्वल सेट्स होता है।
तो इक्वल सेट्स को हम सम समुच्चय कहते हैं। तो ये हुआ, दो कंडीशन हुए, सम समुच्चय क्या होता है, अधि समुच्चय और उप समुच्चय किसे कहते हैं। तो एग्जाम्पल के माध्यम से उम्मीद है आप समझ गए होंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, धन्यवाद।